जय श्री गणेश जय श्री हरि। माघ मास की विशेषताएं, महत्व और नियम जानकर हैरान रह जाएंगे आप। तो आइए जानते हैं कि माघ मास की क्या है विशेषता। इस माह से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इस माह से सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। इस माह में हेमंत ऋतु के बाद से शिशिर ऋतु का आरंभ होता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। माघा नक्षत्र के कारण इस माह का नाम माघ मास पड़ा है। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत होते हैं, जैसे सठ तिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमा अष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी, संकष्टी चतुर्थी आदि। तो माघ मास का क्या महत्व है, क्या नियम है, ये भी हम अवश्य जानेंगे, क्योंकि हिंदू मास के महीनों में माघ मास का विशेष स्थान है और श्री हरि को ये अति ही प्रिय महान है। माघ मास में कल्पवृक्ष का विशेष महत्व होता है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ मास में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वे गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। मानता है कि माघ माह में देवता धरती पे आके मनुष्य रूप धारण करते और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, जहाँ स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी कि माघ महीने में स्नान मास से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ में की कथा सुननी चाहिए और यदि वे संभव न हो सके तो माघ मास का महत्व अवश्य सुनना चाहिए। अतः इस मास में स्नान, दान, उपवास से भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। महाभारत में आया है कि माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वे नरक का दर्शन नहीं करता है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय याग के बराबर का फल प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। तो आइए जानते हैं माघ मास से जुड़े हुए कुछ नियम भी हैं, उनको भी हमें जरूर से करना चाहिए। माघ माह में द्वार पे आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। इस माह में किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ये माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह होता, अतः इस माह में झूठ बोलना, कटुवचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगत आदि का त्याग कर देना चाहिए। इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखना चाहिए। इस माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, लाभकारी होता है। माघ माह में तिल गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। इस माह में यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य तथा एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस माह में श्री हरि के साथ ही श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस माह में कल्पवश के नियमों का पालन करना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य कार्य तप, होम, दान तीनों से ही आत्म विकास होता है। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते कभी भी किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, इससे संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होता है। कल हमने प्रथम अध्याय सुना था, आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। राजा के ऐसे वचन सुन के तपस्वी कहने लगा, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है। कथा करने सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुना। इतना कह के तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज को लौटा और रानी वास में जाके तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगी कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए।
व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख में सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरण को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता के साथ में पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनकी विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि पूर्वक समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पे माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्म कूच व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग में जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होता है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन है जो माघ में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करते हैं, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़ के कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत और विद्याधरों को ये सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत तथा विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण जब प्रजा क्षीण होने लग के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पे बांसुरी बजाती हुई सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ग आदि सब धातुओं से तथा चमकती हुई और फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायान था। इसकी कंदराओं में
काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए, पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा हंसराज तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पे सदैव ही देवता, गुहाग और अप्सराएं निवास करते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। द्वितीय अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप कल तीसरा अध्याय अवश्य सुनेंगे और माघ मास का आनंद प्राप्त करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आपके घर परिवार पे बनी रहे, इसलिए संपूर्ण पाठ सुनने के बाद में कमेंट अवश्य करना चाहिए। श्री हरि अवश्य लिखे कमेंट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे द्वारा बताई हुई कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये भी एक प्रकार का दान होता है, और लाइक करके कमेंट कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी।